तो सबसे पहले एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ ना। दोपहर की बात है ये, आज की ना। तो मैं स्कूल से आई पढ़ा के, तो जब मैं दोपहर आई, भूख तो बहुत तेज़ लग रही थी। ठीक, तो आते ही फ्रेश होकर के, मुँह हाथ धो करके किचन में गई। ठीक, किचन में गई तो खाने की थाली एक लगी हुई रखी थी। ठीक, और उस थाली में जो भी खाना था, 2 या 3 सब्जी और जो भी था, सारा का सारा मेरा फेवरेट, जो मुझे बहुत पसंद था। ठीक, क्योंकि थाली ढकी भी रखी थी, तो देखने से साफ पता चल रहा था कि ये थाली किसी और का खाना है। ठीक, लेकिन उस थाली में जो खाना था ना, वो सारा मेरा फेवरेट था और मुझे बहुत पसंद था और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। ठीक है, और ये भी था कि वो थाली किसी और की है। तो जैसे मैंने थाली देखी, मन कर गया एकदम से खाने का, खाना है, भूख लग रही है बहुत तेज़। मैंने थाली उठाई, मैं खाने चली गई देख के। और बार बार मन में अंदर यही चलता रहा कि यार थाली, और मुझे जैसे वो थाली ढकी हुई थी, मुझे लगा कि वो मेरी बहन का खाना है, क्योंकि इस तरह से थाली पूरी ढक के रखती है। तो मुझे लगा कि वो मेरी बहन के खाने की थाली है। लेकिन बाद में बार बार मन में यही आ रहा था कि नहीं यार, सारा मुझे खाना, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैंने खाना शुरू कर दिया, मैंने खाना शुरू कर दिया, और मैं खा भी रही हूँ सारा का सारा। और बार बार मन में यही आ रहा है कि यार मैं खा लूँगी, अगर वो आएगी तो मुझे सुनाएगी, फिर उसका खाना रह जाएगा। कि मेरे को बार बार ये लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, खाते खाते मुझे बार बार ये लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन तब भी मैं खाई जा रही थी, खाई जा रही थी। ठीक है, अब मैंने खाया, खाना खत्म नहीं हुआ था, धीरे धीरे खा रही थी ना मैं। तो जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई अंदर से, ठीक है यार, मुझे कॉल करना पड़ा फिर अपनी बहन को। मुझे उससे पूछना पड़ा कि खाने की थाली क्या तेरी लगी रखी है? उसने कहा नहीं, मेरी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वो खाना मैं चैन से खा पाई, क्योंकि ये पता चल गया था कि उसका खाना नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये आ रही थी कि उसका खाना नहीं है तो किसका खाना है। अब फिर एक दिमाग में और घूमा कि ये शायद खाना थाली पापा की है। लेकिन उसमें जो खाना रखा था, जो सब्जियां रखी थी, वो पापा नहीं खा सकते थे, क्योंकि पापा को वो चीज़ें नुकसान देती है। ठीक है, तो पापा की थाली का खाना, मतलब वो सब्जियां जो पापा को नुकसान देती, वो मैं खा सकती, तो उन्हें खाया नहीं होगा किसी रीजन से। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि जब मैंने अपनी बहन से पूछ लिया और मैं कंफर्म हो गई कि ये थाली उसकी नहीं है, तो मैं खा सकती हूँ, तो मैंने आराम से खाना खा लिया। ठीक, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं, अंदर से कोई बेचैनी नहीं उठी, मैं आराम से खाना, मैंने आराम से खाना खाया। खाना बहुत टेस्टी था सीरियसली। तो इंसिडेंट बताने का कारण ये है कि हम जब कुछ गलत करते हैं ना, तो ये हो नहीं सकता कि हमारे मन में ये विचार ना आए कि हम गलत कर रहे हैं। ठीक, वो काम छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है, लेकिन हर बड़े काम की शुरुआत, हर बड़ी गलती की शुरुआत एक छोटी गलती से होती है। ठीक है, तो हम जब भी कुछ गलत करते हैं, हो नहीं सकता कि हमारे मन में विचार ना आए कि हम गलत कर रहे हैं। आएगी ज़रूर आवाज़, हम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं वो हमारे ऊपर है। ठीक, अ, तो ये इंसिडेंट मैं इसीलिए बता रही हूँ कि हम जो है ना, वास्तव में इन द रियल सेंस बहुत ईमानदार हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, बहुत सच्चे हैं। पहले तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम गंदी चीज़ों को, घटिया चीज़ों को इस कदर अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि हम उस सच को इग्नोर कर देते हैं, उन सही चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उन सही बातों को इग्नोर कर देते हैं, उन सही लोगों को इग्नोर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ना देने की वजह से। ठीक है, अ, हम झूठ बोलते हैं, अंदर हमेशा ये रहेगा कि यार झूठ बोल रहे हैं, गलत होगा, हमेशा आता है, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं। हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, हमेशा मन में ये विचार आएगा कि यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत हो गया। लेकिन उस मोमेंट में हम वो काम कर चुके होते हैं, तब हम ना उस मोमेंट को बदल सकते, ना हम अपने कर्म को बदल सकते। और हमने जो कर्म किया है उसका परिणाम, उसका फल आएगा ही आएगा। अभी नहीं आएगा, कुछ समय बाद आएगा, पर आएगा ज़रूर। तो ये इंसिडेंट इसीलिए बता रही हूँ कि हम जब भी कुछ गलत करते हैं, कुछ भी गलत काम करते हैं, किसी भी तरह का, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, हमारे अंदर जो हमारी, जिस कुछ भी बोल दो उसे, अंतर चेतना बोल दो,
क्या बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो, लेकिन वो बोलती ज़रूर है ना। उसकी आवाज़ बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की, लेकिन हम उसे सुन पाते हैं नहीं सुन पाते, वो हमारे ऊपर है। और बोलती सबके भीतर है वो। जो इंसान सब सही होते हैं, कभी भी पता है क्या, इंसान गलत नहीं होता है, कभी भी इंसान गलत नहीं होता। उससे सही या गलत करा सकता है सिर्फ और सिर्फ उसका मन। तो इंसान को सही या गलत करता है उसका मन। ठीक, मन कैसा है, हम कुछ भी करेंगे, वो हमारे पहली चीज़ें हमारे मन में आएंगी। जब पहली चीज़ें मन में आएंगी तब वो बाहर आएंगी हमारे शरीर से, है ना। हमारे शरीर, क्योंकि कर्म हमारे शरीर से हो रहा है। मन प्रेरणा दे रहा है बुद्धि को, और क्या बोलते हैं, फिर बुद्धि, फिर कर्म शरीर से हो रहा है। ठीक, कर्म इंद्रियां, है ना। हाथ लगता है, मुंह लगता है, सब चीज़ लगती है कर्म करने में, तो कर्म इंद्रियां, है ना। तो ये चीज़ है। मैं कभी नहीं ये कह सकती कि इंसान गलत होता है। इंसान तो सिर्फ पाप या पुण्य का वो हो सकता है, वरना उसे प्रेरणा तो मन मन कर रहा है सब कुछ। ठीक, मन ही करता है, क्योंकि पहले विचार मन में आता है, कर्म में वो बाद में तब्दील होता है। तो ये चीज़ है। इसलिए इंसान को ये समझ में नहीं आता है, और वो मन से प्रभावित होकर के कर्म कर देता है। इसलिए हमें पहली चीज़ क्या करनी होती है, हमें अपने मन को ठीक रखना होता है ना। मन गलत विचार भी करता है, मन सही विचार भी करता है। ऐसा नहीं है कि मन सही विचार करता ही नहीं है, मन सही विचार भी करता है, मन गलत विचार भी करता है। लेकिन हम कर्म कौन सा करेंगे, ये होता है विवेक, है ना। सही और गलत सोचने की क्षमता, सही और गलत समझने की क्षमता, इसको बोलते हैं विवेक। हमें कौन सा, मन में विचार बहुत आते हैं, हम उन विचारों को नहीं रोक सकते। ठीक, मन में बहुत विचार आएंगे, लेकिन उन विचारों को कर्म में कौन सा आएगा, उन विचार में से कर्म में कौन सा तब्दील होगा, ये चुनाव हमारा है, ये चयन हमारा है। इसमें हमारी बुद्धि हमारा साथ देगी। ठीक है, कि कौन सी चीज़ सही हो सकती है, कौन सी चीज़ सही नहीं हो सकती है, कौन सी चीज़ से दूसरों का फ़ायदा हो सकता है, कौन सी चीज़ से दूसरों का या हमारा नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ देखनी होती है। मैं कभी ये नहीं कह सकती कि इंसान गलत होता है, नहीं, इंसान गलत नहीं होता। इंसान इंसान से जो कर्म करा रहा है, इंसान को जहाँ से कर्म करने की प्रेरणा मिल रही है ना, वो सही या गलत होता है। और वो प्रेरणा मन होता है, हमें मन को ठीक रखना होता है, बहुत ज़रूरी है। योगी, सन्यासी, साधु या भोगी कभी भी इंसान नहीं होता है, शरीर नहीं होता है, मन होता है। मन को योगी बना लोगे तो शरीर योगी हो जाएगा, मन को भोगी बना लोगे तो शरीर भोगी हो जाएगा। और फिर से अगेन मैं वही कहूँगी, इंसान का मन कैसा है ना, सीरियसली सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज के समय में जो एग्जाम्पल हो सकता है वो है फ़ोन। इंसान का फ़ोन इंसान के मन से चलता है, क्योंकि हम उस पर क्या क्या देखते रहते हैं, हम क्या क्या सर्च करते हैं, हम स्क्रॉल करते रहते हैं, ये नहीं देखना ये नहीं देखना। लेकिन जहाँ हम रुक जाते हैं, वहाँ हम ठहर जाते हैं, हम अपना टाइम देते हैं, है ना। कुछ भी हो सकता है, वो अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, वो गंदी चीज़ें भी हो सकती है, वो घटिया चीज़ें भी हो सकती है, इंसान को नहीं पता चलता। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, इसमें तो मेरा खुद का अनुभव रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि हम कुछ देख रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, बुरी चीज़ें भी हो सकती है। ठीक, अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों साथ रहेंगी। चुनाव हमें करना होगा कि हम किस तरफ जाएंगे। फ़ोन के साथ भी वही चीज़ है, अच्छी चीज़ भी इसमें है, अच्छी से अच्छी चीज़ भी इसमें है, घटिया से घटिया चीज़ भी इसमें है, घटिया से घटिया एकदम निचली कोटि की, वो भी इसी में है। हम क्या देख रहे हैं, हम कहाँ अपना टाइम स्पेंड ज़्यादा बिता रहे हैं, हम अपना टाइम कहाँ ज़्यादा दे रहे हैं, ये चीज़ मन से निर्धारित होती है।